नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मणिपुर वीडियो को लेकर नहीं शांत हो रहा प्रदर्शन का दौर। जेएमएम और कांग्रेस तक ने जमकर की केंद्र सरकार की आलोचना। वुमेन से डॉक्टर विंग और आईएमए की तरफ से हेल्थ कैंप का आयोजन। ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर को लेकर मेगा कैंप। छतरपुर और गोपालगंज में पुलिस का दिखा अलग अलग एक्शन। विदेशी शराब से लेकर बियर की बड़ी खेप बरामद। भागलपुर में फिजिकल टीचर्स का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन। वेतन में बढ़ोतरी और सरकारी टीचर का दर्जा देने की मांग। और बढ़ते आगे, जमशेदपुर मानगो में झामुमो पार्टी ने मणिपुर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर विरोध जाहिर किया। कहा कि महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं मानगो झामुमो अध्यक्ष फतेह चंद्र टूडू ने कहा कि मणिपुर की घटना की हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। मणिपुर की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और आज पूरे देश में लोग सड़कों पर हैं और मणिपुर सरकार के खिलाफ लोग अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। ऐतिहासिक बाबा तिलका मांझी चौक में झारखंड मुक्ति मोर्चा मानगो नगर समिति के नेतृत्व में आज देश का हालत जो आप देख रहे हैं, मणिपुर की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, लगातार आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लगातार हत्याएं हो रही है। सैकड़ों हजारों लोगों का वहाँ हत्या हो चुका है अभी तक में। तो इस सभी घटनाओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा कड़ाई से विरोध करती है और इस जैसे घटना का निंदा करती है कि आदिवासियों के ऊपर इस तरह का लगातार घटनाएं क्यों घट रही। नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हम बार बार अपील करते हैं हम लोग आदिवासी समाज का सिर्फ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति बना देने से आदिवासियों को मान सम्मान नहीं बचेगा। इस तरह से मणिपुर में लगातार आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मध्य प्रदेश में लगातार अत्याचार हो रहा है। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करने के विरोध में विभिन्न संगठन के लोग जमशेदपुर की सड़कों पर उतरे और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। चर्चित समाज सेविका रीता पात्रो ने कहा कि मणिपुर की घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूं। दोषियों को फांसी मिले ताकि इस तरह की घटना को दोबारा देश में दोहराया ना जा सके। सामाजिक संगठन आज मानव श्रृंखला और मौन जुलूस के माध्यम से मणिपुर के जघन्य कांड के विरोध में आज एकजुट हुए हैं और सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि ऐसी घटनाओं का सिर्फ निंदा करके अपने दो शब्द को ना बोलते हुए ऐसी घटनाओं को अंजाम दोबारा ना हो और जो भी इस तरह का घटना किए हैं उनका त्वरित कार्रवाई हो, उनको फांसी की सजा हो, उसकी मांग हम लोग करते हैं। क्योंकि जमशेदपुर की तमाम महिलाएं आज की इस 22वीं 23वीं सदी में इस तरह की घटनाओं का ना तो अपेक्षा रखती है, ना सोच रखती है कि हमारा देश कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जमशेदपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दुमका जिला यूं तो गढ़ माना जाता है, लेकिन मौजूदा वक्त में विपक्षी पार्टियों की ओर से घेराबंदी के जवाब में और ग्रामीणों को अपने पक्ष में पैठ कराने के लिए झामुमो प्रत्येक पंचायत के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ लगातार बैठकों को कर रहा है। इसी क्रम में आज शनिवार खाड़ू कदमा, शिवतल्ला और जामू गढ़िया पंचायत के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों का एक संयुक्त सम्मेलन खाड़ू कदमा के जामबाद गांव में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक नलिन सोरेन, केंद्रीय समिति सदस्य आलोक कुमार सोरेन, जिला प्रवक्ता अब्दुल सलाम अंसारी, प्रखंड अध्यक्ष चुंडा हेमरोम, प्रखंड सचिव प्रभुनाथ हांसदा, कोषाध्यक्ष कलीमुद्दीन अंसारी, लाल मोहम्मद अंसारी, जिला परिषद सदस्य शिकार पीड़ा, पश्चिमी प्रकाश हांसी, कुतुब अंसारी, अजीज अंसारी, सत्यनारायण हेमरोम समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। जो पंचायत वाइज है, हर पंचायत में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम है। तो उन लोगों को हम बोले कि आप गाँव जा करके उस गांव के समस्या जो आपके पंचायत के अंतर्गत आता है, सब पंचायत को उसका कलेक्ट करके लाइए
विकास का काम निश्चित रूप से हम करने के लिए तैयार है, जो मैं प्राथमिकता दूंगा। मेरा कार्यकर्ता दुमका में भी मणिपुर में हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी का आंदोलन चल रहा है। इसको लेकर कांग्रेस भवन में रविवार को प्रदेश के सभी प्रमंडल में पार्टी के महिला विधायक और सांसद पर प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री से जवाब कर रहे हैं। इसी कड़ी में दुमका के कांग्रेस भवन विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने रविवार को प्रेस वार्ता की और विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग करते हुए कहा कि नैतिकता की बुनियाद पर वो मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लें और वहां राष्ट्रपति शासन लागू करें। कांग्रेस की महिला सांसद विधायकों का आंदोलन सभी प्रमंडलों में बीजेपी पर करेगी। प्रहार मांडर की कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि आप मणिपुर हिंसा के दोषियों को सिर्फ दंडित करने की बात ना करें। आप देश के पीएम हैं, हम सब आपसे कुछ बड़ा चाहते हैं। आप नैतिकता के आधार पर मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का इस्तीफा लें और तत्काल वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। शिल्पा नेहा तिर्की ने ये बातें दुमका कांग्रेस भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही कि आदिवासी को पद देना भाजपा की तुष्टीकरण की नीति है। कि प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं कि जिन्होंने अपराध किया उनको दंडित किया जाएगा, और क्या ये काम उनके राज्य के मुख्यमंत्री का नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर का नहीं था? उस वीडियो को हम सभी ने देखा है और एक महिला होने के नाते हम इस चीज को बोल सकते हैं कि उस वीडियो को देख के मेरा रूह कांप गया और इस वीडियो को पूरे दुनिया ने देखा है, मगर माननीय मोदी जी बस ये कह के छोड़ देना कि दंडित किया जाएगा। ये वीडियो 4 मई का इंसिडेंट है। वुमेन्स डॉक्टर विंग और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर पर मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और विशिष्ट अतिथि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों ने दीप जलाकर किया। वहीं बारी बारी से डॉक्टरों द्वारा मुख्य और विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर रांची की डॉक्टर भारती कश्यप और मैक्स अस्पताल दिल्ली की डॉक्टर मेघा मित्तल ने सेमिनार में सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में उपस्थित महिलाओं को जानकारी देते हुए जागरूकता फैलाई। वहीं कैंप में महिलाओं का जांच भी की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। जब तक जानकारी मिल पाती है तब तक वो लोग आर्थिक रूप से विपन्न हो चुके होते हैं। यहाँ किसी भी तरह के सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर के प्रति महिलाओं में जागरूकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कैंप के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता के साथ साथ जामताड़ा में अस्पताल में उसका जांच और इलाज भी किया जा सकेगा। जमशेदपुर झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ का प्रथम जिला सम्मेलन सिद्धगुड़ा टाउन हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के प्रधान संरक्षक सुशील कुमार पांडे, आजसू नेता चंद्रगुप्त सिंह, CDPO दुर्गेश नंदनी समेत तमाम मुख्य लोग मौजूद रहे। वहीं प्रोग्राम में जिले के तमाम प्रखंड के सेविका सहायक उपस्थित रहे। वहीं सम्मेलन में सेविका और सहायिका के मानदेय समेत तमाम मुख्य बातों पर चर्चा की गई। साथ ही सरकार से मांग की गई कि सेविकाओं को 24,000 मानदेय दिया जाए, सहायिकाओं को भी उचित मानदेय मिले। सम्मेलन में पहुंचे प्रधान संरक्षक सुशील पांडे ने कहा कि हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को उचित मानदेय और पोषाहार का पैसा सरकार समय पर दे। जिला का प्रथम जिला सम्मेलन झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के माध्यम से हमने सरकार को ये संदेश देना चाहा कि आप केंद्रांश की राशि को बराबर कीजिए जितना राज्य सरकार ने बढ़ाया है। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी सेविकाओं को 25 लाख का बीमा, 10 लाख का रिटायरमेंट और BLO के कार्य से मुक्ति के लिए इस सम्मेलन में प्रस्ताव पारित हुआ। इसके साथ साथ आज एक सशक्त और मजबूत जिला कमेटी का गठन आरती देवी जिलाध्यक्ष के अध्यक्षता में हुआ और इस सम्मेलन के माध्यम से हम सरकार में नवादा कादिरगंज ओपी क्षेत्र के खुरबू बीघा से साइबर थाने की पुलिस ने 2 साइबर अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराध कर्मी की पहचान कादिरगंज थाना क्षेत्र के खरबू बीघा गांव निवासी सिद्धेश्वर प्रसाद के 32 वर्षीय पुत्र हृदय कुमार और दूसरे अकबरपुर थाना क्षेत्र के ग्रांडी गांव निवासी राजेश प्रसाद के 22 साल के पुत्र राजा कुमार के तौर पर की गई है। नवादा SP अमरीश राहुल ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि SIT टीम द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में छापेमारी की गई, जिसमें हृदय कुमार
और राजा कुमार को हृदय कुमार के घर से गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि नवादा जिले में साइबर थाना खुला है और डीएसपी मैडम के अंतर्गत साइबर थाना चल रहा है, जिसमें हर छोटी छोटी घटनाओं को भी काफ़ी प्रायोरिटी से हैंडल किया जाता है। इसी संबंध में एक महिला के द्वारा एक एफआईआर रजिस्टर कराया गया था कि उनके अकाउंट से 8,000 रुपये निकाल लिया गया है। इसको एक छोटा सा अमाउंट था 8,000, उसके बावजूद भी डीएसपी प्रिया ज्योति के द्वारा इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया और उसके ऊपर कार्रवाई इन्होंने शुरू की, जांच पड़ताल शुरू किया। उसके बाद इन्हें जानकारी मिली कि गाजीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लड़का है जिसके द्वारा ही इस तरीके की घटना कारित की जा रही है। इस संबंध में इन्होंने तकनीकी साक्ष्य जुटाए और फिर फाइनली उसके घर पर रेड किया। जब उसके घर पर रेड किया तो जो अभी आप हमारे सामने सामान दिख रहे हैं उसके घर से बरामद हुआ। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि नवादा जिले में साइबर थाना खुला है और गोपालगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2 नाव समेत 615 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। वहीं शराब तस्कर पुलिस को देखकर फरार हो गए। पुलिस ने यह कार्रवाई जादोपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव के समीप गंडक नदी से की है। सदर टीएसपी प्रांजल कुमार ने बताया कि बीती रात में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि यूपी से बिहार में गंडक नदी के रास्ते 2 नाव से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही है। इस सूचना की बुनियाद पर जादोपुर पुलिस विशंभरपुर पुलिस ने टीम गठित कर और विशुनपुरा गांव के समीप गंडक नदी में छापेमारी कर 2 नाव समेत 615 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस के आने की सूचना मिलते ही शराब तस्कर भागने में सफल हो गए। डीएसपी ने कहा कि शराब तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज पुलिस द्वारा फिर से एक बार गंडक नदी के रास्ते से जो शराब तस्करों द्वारा शराब लाई जाती है उसमें हम लोग निरंतर कार्रवाई करते हुए कल रात्रि में हम लोगों ने ज्वाइंट रेड कंडक्ट किया यादवपुर थाना, विशंभरपुर थाना और अन्य थानों के साथ। वहाँ पे हम लोगों ने 2 नाव जब्त किया है। साथ में हम लोगों ने लगभग 615 लीटर विदेशी शराब भी जब्त किया है। दानापुर के बेलतल रजिस्ट्री ऑफिस के पास के रहने वाले जितेंद्र कुमार की हत्या उसी की पत्नी ने अवैध संबंध को लेकर कर दी है। इस बात की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हुए दानापुर एएसपी अभिनव धीमन ने बताया कि मृतक जितेंद्र के पिता राम नारायण राय, जो वर्तमान में दानापुर के बेलतल रजिस्ट्री ऑफिस के पास रहते हैं, उन्होंने दानापुर थाना में एक आवेदन दिया था कि उनके पुत्र जितेंद्र कुमार पिछले 9 तारीख से शाम में उनका मोबाइल पर फ़ोन आने के घर के से वो निकले थे, उसके बाद वो वापस नहीं पहुंचे। केस के आईओ थाना के सब इंस्पेक्टर रामानंद सिंह पटेल ने जांच में पाया कि जितेंद्र की पत्नी सुंदरी कुमारी का अवैध संबंध जितेंद्र के दोस्त विनोद के साथ चल रहा था। इस अवैध संबंध का जितेंद्र हमेशा विरोध किया करता था। जितेंद्र की पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर जितेंद्र को बाइक से दीघा के मरीन ड्राइव ले गया और गंगा नदी में धक्का दे दिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद कर लिया है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सूचना मिली थी जब थाने पे राम नारायण राय करके एक व्यक्ति आए थाने पे, उनके द्वारा एक कंप्लेंट दी गई कि उनका बेटा जितेंद्र राय, जो बेलतल रजिस्ट्री ऑफिस के रहने वाले हैं, वो करीब 9 तारीख से मिसिंग है। इसके उपरांत एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट थाने पे दर्ज की गई, जिसकी जांच एएसआई रामानंद सिंह पटेल को दी गई। उनके द्वारा जब जांच की गई तो उसके घर में पाया गया कि एक विनोद नाम के व्यक्ति हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा बातचीत जितेंद्र की पत्नी जो सुंदरी हैं उनके द्वारा की, आपस में काफ़ी बातचीत है। उनको जब लाया गया थाने पे, उनसे पूछताछ की गई तो पाया गया कि उनके द्वारा जितेंद्र को 9 तारीख को मरीन ड्राइव पे ले जाया गया था और वहीं से उनको जब वो वहाँ पे थे, मरीन ड्राइव के कोने पे खड़े थे, तो वहाँ पे उनको धक्का मार दिया गया। 12 तारीख को एक सूचना मिली थी जब थाने पे राम नारायण। कटिहार जिले के फलका प्रखंड मुख्यालय के बैठक हॉल सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी के तबादले के बाद बुधवार विदाई समारोह और नव पदस्थापित बीडीओ विजय चंद्रा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी के कार्यकाल की जनप्रतिनिधियों ने प्रशंसा की। उन्हें कुशल, ऊर्जावान, आत्मबल से भरपूर महिला अधिकारी के रूप में सराहा गया। वहीं नए बीडीओ विजय चंद्रा का भी भव्य तरीके से स्वागत किया गया। विदाई सम्मान समारोह की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख दीपशिखा सिंह ने की, जबकि संचालन राजस्व अधिकारी आरिफ हुसैन कर रहे थे। मौके पर मौजूद अंचलाधिकारी दिवाकर कुमार काफ़ी भाव विह्वल होते हुए उनके कार्यकाल की जमकर सराहना करते दिखे।
और सुपौल रेलवे स्टेशन चौक पर जब कार्यकर्ताओं ने आज शाम मणिपुर में हुए जातीय हिंसा को लेकर जिला अध्यक्ष नंदकिशोर चौधरी की अध्यक्षता में केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन किया, वहीं कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नंदकिशोर चौधरी ने कहा कि वो आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है हम उसकी घोर निंदा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद यह मामला 77 दिनों के बाद प्रकाश में आया है। इसके बावजूद केंद्र सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह के माथत बात है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और वहाँ 77 दिनों के बाद ये मामला उठा है। तब तक सरकार वहाँ दबाए रखी और आदिवासी महिलाओं को नग्न कर करके पूरे शहर में घुमाया गया। इससे विभत्स घटना क्या हो सकती है। हमारी पार्टी हमेशा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए एकदम हमेशा रहती है, महिलाओं के आम मान सम्मान के लिए। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री का हम लोग पुतला दहन किए कि आप इस्तीफा दीजिए और मणिपुर के में राष्ट्रीय शासन लागू करिए, क्योंकि आप वहाँ महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। केंद्रीय मोतिहारी के पीपरा पुरानी रोड में स्थित साईं सिविल सदन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक विवाहिता महिला की मौत हो गई। घटना से नाराज परिजनों ने शव के साथ हॉस्पिटल गेट पर घंटों प्रदर्शन और हंगामा किया। मृत महिला की पहचान पीपरा थाना क्षेत्र के दामोदरपुर निवासी ललन महतो की 27 साल की धर्मपत्नी चंपा देवी के रूप में की गई है। महिला की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने अस्पताल के मुख्य द्वार पर करीब 2 घंटे तक हंगामा किया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने काफी मशक्कतों के बाद महिलाओं व ग्रामीणों को शांत कराकर शव को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेजा। ये मरण रहुआ क्या लगा कैसे कैसे घटना मेरे रूबी है दाई बोला के लिए घर से। कौन है रूबी? काठी काम करती है। चल नुकसान करा तो का हो ज्यादा लइका चौक का हो 10 गो बेटी। रूबी कौन काम करलिन? यही में रहले एगो आशा रूबी दुनु दे दी भाई लो आ दुनु के रूबी ने नाव आशा में काम करलिन। हां एगो यही में रहले कॉपरेटर पर एक करले एगो मतियारी आशा काम करे। अच्छा तो कैसे घटना भेली? चल का हो 10 गो बेटी से गोते दे दी के न पाइए से चल नुकसान का दिन आप कुछ ना पूछिए आप ये मरण रहुआ क्या लगा कैसे कैसे घटना? मोतिहारी के चकिया में आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की तैयारी व आगामी 29 जुलाई को मुहर्रम पर्व की विधि व्यवस्था की लेकर अनुमंडल के सभागार में अनुमंडलीय स्तरीय बैठक का आयोजन एसडीओ एस पांडे की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में एसडीपीओ सत्येंद्र कुमार सिंह समेत अनुमंडल क्षेत्र के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एसडीओ श्री पांडे ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किस तरह से उत्साह और धूमधाम से मनाया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी व बच्चे में देश के प्रति राष्ट्रीय भावना जागृत हो। साथ ही शहर में साफ सफाई पर विचार विमर्श भी किया गया। उन्होंने कहा कि अनुमंडल क्षेत्र में पूरे उत्साह और धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी व बच्चों को राष्ट्रीय भावना का एहसास हो सके, उसमें विकास हो सके। सभागार में मेरे द्वारा और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ लोगों ने 2 बैठक की है। एक बैठक 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को कैसे पूरे अनुमंडल क्षेत्र में पूरे उत्साह के साथ उमंग के साथ मनाएं, उसको लेकर हम लोग बैठक की और विस्तार से सभी बिंदुओं पर कैसे सफाई की व्यवस्था हो, कैसे राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय राष्ट्रगान का कार्यक्रम और कैसे कुछ नवाचार, ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ी है या जो बच्चे हैं वो देख के उनके अंदर एक राष्ट्रीय भावना का विकास हो। तो आप लोगों ने देखा कि सभी विभागों से हम लोगों ने एक तो समय पारस HEC अस्पताल रांची में आज बेबी शावर गोद भराई प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल के लगभग सभी गर्भवती महिलाएं और नवजात को जन्म देने वाली महिलाओं ने शिरकत की। इस आयोजन का मुख्य मकसद नवजात शिशु को जन्म देने वाली महिलाओं को खुशियों भरा माहौल और शिशु की देखभाल से संबंधित जानकारी देना था। आयोजन में शिरकत करने वाले नवजात शिशु की माताएं और उनके पति सभी काफी खुश नजर आए। इधर दानापुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय राजकिशोर यादव की 3री पुण्यतिथि मनाई गई। दानापुर नगर परिषद परिसर स्थित उनके आदमकद की प्रतिमा पर उनके प्रशंसकों ने अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बाद में बेली रोड में स्थित एक मैरिज हॉल में एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया। जिनकी
तीसरी पुण्यतिथि में हम सब लोग आए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। राजकिशोर बाबू से मेरे आत्मीय संबंध थे, पारिवारिक संबंध थे, और उन्होंने अपने कार्यकाल में दानापुर नगरवासियों को बहुत लाभ पहुँचाया, बहुत विकास किया। असामयिक मृत्यु हो गई कोरोना की वजह से, उनकी क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती है निकट भविष्य में। मेरे समझ से बहुत लोकप्रिय थे, हंसमुख थे, पार्टी से वह उठ करके काम करते थे और सबका काम करते थे। आज निश्चित तौर पर हम समझ रहे हैं, हम उनके परिवार के लोग तो उनको मिस कर रहे हैं, मैं भी उनको मिस। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस। मणिपुर वीडियो को लेकर नहीं शांत हो रहा प्रदर्शन का दौर, जेएमएम और कांग्रेस तक ने जमकर की केंद्र सरकार की आलोचना। वुमेन से डॉक्टर विंग और आईएमए की तरफ से हेल्थ कैंप का आयोजन, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर को लेकर मेगा कैंप। छातापुर और गोपालगंज में पुलिस का दिखा अलग अलग एक्शन, विदेशी शराब से लेकर बियर की बड़ी खेप बरामद। भागलपुर में फिजिकल टीचर्स का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन, वेतन में बढ़ोतरी और सरकारी टीचर का दर्जा देने की मांग। इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल मुझसे जोहार में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।